बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज संबला यानी कन्या राशि के हवाले से। फरवरी से दिसंबर कमाल के बदलाव के हवाले से बात करेंगे। ऐसी बातें जो सच होते हुए ये लोग देखेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। चौक के छक्के लगाने वाली तारीखें, वो तारीखें जो भरपूर तरीके से आपको फायदा देंगी। जो रेमेडीज अभी हम आपको बताने वाले हैं, इन तारीखों में करना हर लिहाज से भरपूर फायदा देगा। अगर आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन 7 ड्यूरेशन में जो हम अभी आपको बताएंगे उसमें अगर आप कर गए ये सारे रेमेडीज को फॉलो करके, तो आप खुद कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे, बताओगे कि ये सारी बातें होते हुए आपने 2025 में देखी। 31 दिसंबर तक कमेंट्स कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अभी से कमेंट्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें अभी से इनकी ज़िंदगी में हो रही है। इन बातों की सच्चाई का इकरार आप खुद कमेंट्स में आके करोगे। इज्जत, दौलत, शौहरत, रोजगार, शादी, औलाद, जायदाद, बैंक बैलेंस, बैरन मुल्क सफर और कामयाबियों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। बिग चेंजेस फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर 2025 के बारे में बात करेंगे। आप तमाम स्टिकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोडिक साइन से देखें, वरना फिर आप अपने जो है वो सन साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके मून साइन से एक्यूरेट होता है, आपको ये सब नजर आएगा। सबसे पहले हम उन उपायों के हवाले से, उन तदाबीर के हवाले से, उन रेमेडीज के हवाले से बात करेंगे जिस पे अमल करके इस पूरे ड्यूरेशन को 2025 के साल को आप लोग कामयाब बनाते हुए नजर आओगे। कौन कौन से सैयारों के जो ट्रांजिट होगा उसके हवाले से इनका सुपर पावरफुल होना और कितने कितने साल तक इनके ड्यूरेशन रहेंगे, उसके अंदर ये रेमेडीज का करना जो हम आपको अभी बता रहे हैं ये भरपूर फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद दुरूद पाक का पढ़ना, जो आप अपनी नमाज के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इसका रॉ फॉर्मेट में, यानी इसमें कोई एडिशन नहीं किया गया। अगर आप इस फॉर्मेट में देख रहे हो जिस तरह से हम बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल असल 1400 साल पुराना फॉर्मेट है जिसमें किसी किस्म की एडिशन नहीं की गई। ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। ये बिल्कुल खालिस दूध की तरह के, दूध खालिस हो तो आप उसको पसंद करते हो, लेकिन मिलावट हो तो पता नहीं चलता क्योंकि उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, लेकिन वो फिर सेहत के लिए मुज़िर होता है। यहाँ पर इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से दिया गया वैसे आपके सामने पेश किया गया। तो इसका पढ़ना वो भी 33 टाइम्स हर लिहाज से आपके तमाम सैयारों को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन आने वाले वक्त में आपको मजबूत बनाता भी नजर आएगा। आपके सैयारे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और फिर जैसे कि सैयारे, जो 6 सैयारों की हम यहाँ बात करेंगे जिसके 7 ड्यूरेशंस की बात करेंगे, उसके अंदर इस रेमेडी को फॉलो करना बड़ा बेहतरीन रहेगा। फिर अल्लाह का शुक्र करना, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। इसको भी पढ़ना हर लिहाज से आपके तमाम सैयारों को तो स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका ग्रेटिट्यूड, अल्लाह की तरफ आपका शुक्र, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना आपकी नेमतों में और भरपूर इजाफा करेगा। और कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर बताओगे इस 2025 के कामयाब होने के बारे में। कई हमें खुशी इस बात की है कि हमारी जो हमने 30 साल के तजुर्बे वाली वीडियो बनाई और 5 बड़ी बातों वाली वीडियो बनाई, इन तमाम के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स इस बारे में आए कि इन्होंने ये सारी चीज़ें होते हुए देखना शुरू कर दी हैं। यानी कुछ ने कहा है कि हमें इशारे मिल रहे हैं कि अब पैसा भी बचेगा और हमारे काम अच्छे होते नजर आएंगे, और कुछ ने इस बात का कमेंट्स किया है कि ये सारी हो जो चीज़ हमने बताई है वो होना शुरू हो गई है। इसकी बड़ी खुशी है हमें कि ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ होना नज़र आई है और बाज़ को इसके असरात नज़र आ रहे हैं और उनको यकीन है कि ऐसा होते नज़र आएगा। और यकीनन ये जो जितने सैयारे हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये 2 बड़े हमने आपको जो वज़ीफ़े बताए, इनको वज़ाइफ को करना ये हर लिहाज से सुपर पावरफुल किस्म के वज़ाइफ हैं जो तमाम पर भारी पड़ने वाले। लेकिन इसके अलावा एक और है जो हम चाहेंगे आपको बताना, वो है अपने गुनाहों की माफ़ी। और गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आतूबु इलैहि, ए अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी तौबा अपने हुजूर में कबूल कर ले। ये चीज़ पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये भी भरपूर तरीके से आपके गुनाहों को तो माफ़ करेगा, आपके दिल को, जैसे बंजर ज़मीन में जैसे कोई प्लांट नहीं उग सकता, बंजर ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन उसको हमवार करके उसको खेती बाड़ी के काबिल बनाकर उसमें फसल वगैरह या उसमें बीज डालना, ये फिर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और उससे आप अच्छा रिटर्न हासिल करते हो। तो यहाँ भी ऐसे ही आपके दिल के अंदर मैल है, चोरी चकारी, धोखा, फ्रॉड, दूसरों का माल खाना, बदनज़री करना, ये सब है, या गलत तरीके से पैसे कमाना, ये सब है अगर, तो दिल आपका मैला है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का वजीफ़ा असर नहीं करेगा। कोई भी चाहे आप पूरा ख़त्म कुरान करवा ले तो भी उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन जब बंजर है तो बड़े से बड़े महंगे में महंगी फसल भी उसमें नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको अपने दिल को साफ़ करना पड़ेगा और इसका फ़ायदा आप लोग देखोगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, 3 चीज़ें आपको तमाम जो जितने हम अभी आपको डेट्स बताने वाले हैं, इन सैयारों के ट्रांजिट के साथ इन चीज़ों को पढ़ना हर लिहाज से आपको भरपूर फ़ायदा देगा। ये 3 चीज़ें हो गई। फिर सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, इन 4 सूरतों के तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी भरपूर तरीके से फ़ायदा पहुँचाएगा। इसमें सूरह नास, सूरह फलक
ऐसी दो सूरतें हैं जिसके अंदर जादू का तोड़ है। नबी पाक पे जब जादू किया गया और वो चीज़ों को भूल जाते थे, नमाज के अंदर नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी ये भूल जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो गई थी। तो जब हज़रत अली को पुकारा और अगेन वही नाद अली को पढ़ा गया, ये भी हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जादू के तोड़ के लिए फिर ये दो सूरतें अल्लाह ताला ने नाजिल की, सूरह नास, सूरह फलक। किसी भी बड़े से बड़ा किस्म का जादू हो, किसी ने आपके बच्चे पे नज़र लगाई है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज़गार में कमी हो रही है, पैसा आना बंद हो गया है और कारोबार करिए दोनों जगह तबाहकारी हो रही है, हर तरफ यानी पैसा नहीं आ पा रहा, पैसा जोड़ नहीं पा रहे, नुकसान अलग हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में ये दो सूरतें पढ़ना तर्जुमे के साथ भरपूर फ़ायदा आपको देगा। फिर हमने नादे अली का आपको बताया, नादे अली ये हज़रत जब्राइल लेके आए थे, किसी भी किताब से ली गई चीज़ नहीं है कि ये किसी ने लिखा और हमने पढ़ दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अल्लाह का एक कलाम है जो हम पढ़ते हैं, यानी कि अली को पुकारो। ये आप देखें कितनी बड़ी बात है। हज़रत अली की इमामत का ऐलान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर गए थे गदीर खुम के मैदान में। और आप में से कुछ लोग शायद इससे एग्री करें ना करें, लेकिन अल्लाह ताला का की एक सूरह नाजिल हुई थी उस वक्त। सूरह का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उस सूरह का जो उन्वान था, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। देखिए कब फरमा रहे हैं, जब हज़रत अली की इमामत का ऐलान हो रहा है। बिन कुन तो मौला फ़ाल अली मौला, जब नबी पाक ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। यानी जो दर्जा हज़रत नबी पाक को था वो वैसा ही दर्जा हज़रत इमाम अली का। और उनकी बात को मानना, उनकी अताअत को करना, अल्लाह की अताअत करना, उनसे दुश्मनी मोल लेना, अल्लाह से दुश्मनी मोल लेना। जो दुश्मनी रखता है फिर वो बर्बाद भी होता है। जो आले अली औलाद अली, आले नबी औलाद अली, यानी आले नबी औलाद अली से दुश्मनी रखता है, उसके ख़ानदान के ख़ानदान उसकी नस्लें तक मिट जाती हैं। ये भी याद रखिएगा, यानी बर्बाद हो जाती हैं। वजह ये कि जिसने अली से दुश्मनी की तो अल्लाह भी उससे दुश्मनी निभाता है। और फिर अल्लाह जो उसको पैदा करने वाला है, अगर वो दुश्मन बन गया तो सोचे क्या कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि किसी किस्म का, और ख़ास तौर पे अली को मानने वालों को मजबूर करना कि जो अल्लाह ने फरमाया कि या अली मदद बोलो, या नादे अली बोलो, और नादे अली में अली को पुकारो बोलो, और इससे मना करना, रोकना, ये अल्लाह को मना करने के बराबर है। और जो इस अल्लाह के हुक्म से शिया या कोई भी जो भी फ़िरका इस बात को मानता है कि हज़रत अली पहले इमाम थे, उनकी आल औलाद अली के हवाले से ईमान रखना, ऐसे लोगों को तंग करना, इन लोगों को परेशान करना, इनको अल्लाह के हुक्म से रोकना, ये फिर बहुत बड़ी बर्बादी लेके आता है। तो कहने का मतलब ये कि नादे अली का पढ़ना, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नादे अली, यानी कि अली को पुकारो। अल्लाह ताला का ये फरमान है, अली को पुकारो, यानी अगर मुझसे मदद मांगनी है अली को पुकारो, मुझसे कोई काम है अली को पुकारो, मुझसे औलाद चाहिए अली को पुकारो। और हज़रत अली के अंदर ये पावर्स हैं कि वो एक बड़ा वसीला है आपके लिए कि दुनिया में रहते हुए अभी आपके सामने कोई हाजिर इमाम मौजूद नहीं है, कोई इस ज़माने का इमाम मौजूद नहीं है जिसे आप मांग कर जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें या अपनी मुरादें पूरी कराएं। फिर किससे मांगा जाए? मस्जिद के इमाम से मांगा जाए, कोई पीर फ़कीर से मांगा जाए। यहाँ पर आपको नादे अली दिया गया, नादे अली यानी अली को पुकारो। अब देखें तर्जुमे को गौर से देखें, अली को पुकारो, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह को पुकारो और ए अली अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से इनके लिए मदद मांगो, ऐसा नहीं कहा। डायरेक्ट कहा अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़र है, तमाम अजायब का मज़र, ये इस पे गौर करने वाली बात है। और अपने अपने विलायत से ये बड़े बड़े जो परेशानियां हैं, दुख है, तकालीफ है, इसको दूर करेगा। अब जब आपकी ढैया चलती है, जब 7.5 ही चलती है, तो क्या होता है? ये दुख है, दुख, परेशान, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी तो है, जिसका नादे अली सबसे बड़ा तोड़ है। तो इसको भी तर्जुमे के साथ पढ़ना 33 टाइम्स, जितना आप पढ़ सकते हो, इसका भरपूर फ़ायदा इस 2025 में आप देखोगे। और कमेंट्स में ज़रूर एंड में बताओगे ये सारी चीज़ें होते हुए। और मुझे तो उम्मीद है कि ज़्यादातर ये बताएंगे कि ये चीज़ें होना इनकी लाइफ में शुरू हो गई है। 6 सैयारों के हवाले से हमने बात की, हमने सैटर्न के हवाले से बात की। सैटर्न का ट्रांजिट 30 मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028 तक रहेगा, तकरीबन 3 साल का इसका ड्यूरेशन बनेगा। इसके हवाले से भी आगे हम बताएंगे कि ये क्या बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में लाएगा। उसके अलावा मार्स का जो ट्रांजिट होगा, तो मार्स का ट्रांजिट या मार्स का जो सुपर पावरफुल होना, इसके नीच के पावर से ऊंच के पावर से माना 21 जनवरी 2025 से लेके 2 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। ये 70 दिन का 70 डेज़ का ड्यूरेशन है, जिसमें भरपूर तरीके से आप लोग इसका फ़ायदा उठाओगे। और इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे की जो प्रेडिक्शंस है उसमें बताएंगे, जो कि होते हुए यकीनन आप लोग देखोगे। फिर हम वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, 28 जनवरी से लेकर 31 मई, इसका भी सुपर पावरफुल होना, हर लिहाज से आपको फ़ायदा देना। और टोटल ड्यूरेशन इसका 120 डेज़। हमने जो मार्च का बताया, ये 70 दिन का ये टोटल टाइम स्पैन है जिसमें ये सारे फ़ायदे आपको देता नजर आएगा। लेकिन वीनस का अगर हम बता रहे हो, शुक्र का,
तो ये 120 दिनों तक भरपूर फायदा, यानी 4 महीने मुसलसल आपको फ़ायदा देता नज़र आएगा 2025 के अंदर। इसके अलावा जुपिटर की बात करें तो जुपिटर तो वो सैयारा है जो कि साढ़े साढ़े साथी और जो ढैया है इसका तोड़ भी इसके पास है, यानी कि इसके ज़ोर को कम करना, इसके नुकसानात आप तक पहुंचने से रोकना, या अगर ये नुकसानात कर चुका है तो उसको रिपेयर मोड से गुजारना, उसको जैसे कहते हैं ना मुरम्मत कर देना या उसको सही करना, ये सब जुपिटर का काम होता है। तो जुपिटर के लिए 2 बड़े डेज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 2 ड्यूरेशन अपने पास लिख लें। ये जो सामने तस्वीर आ रही है इसके एक स्नैपशॉट ले लें या इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में आप इसको देख सको, और जो रेमेडीज हम आपको बता चुके हैं उनको इन दिनों में पूरा करने की कोशिश करें। खास तौर पे ये जो ड्यूरेशन हम आपको बता रहे हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाओगे, वरना पूरे साल इसको रोज़ाना की बेस पे करोगे तो आपको फिक्र की बात ही नहीं है, इसका कामयाब होना आपके लिए बनेगा ही बनेगा, और ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे। तो जुपिटर का 4 फरवरी को इसका सुपर पावरफुल होना, यानी इसका मार्गी होना, अभी तक ये वक्री था, 4 फरवरी से ये मार्गी यानी डायरेक्ट पावर्स देने वाली हालत में आ चुका है। 4 फरवरी से लेकर 15 मई 2025, यानी 120 दिन 4 महीने तक मुसलसल ये आपको डायरेक्ट पावर्स देके बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। फिर दूसरा जो बड़ा ड्यूरेशन इसका आ रहा है वो आ रहा है 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026, एक साल के लिए, यानी 365 दिनों तक भरपूर फ़ायदा, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, आप ऐसे फैसले करोगे जिसमें धोखे खाने के चांसेस नहीं होंगे, आप ऐसे फैसले करोगे जो बड़े स्ट्रॉन्ग यानी बहुत पावरफुल किस्म के फैसले करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से उससे फ़ायदा उठाओगे, अपने कारोबार करियर के हवाले से बड़े फैसले ले जाना, अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, अपने लव लाइफ के हवाले से बड़े फैसले ले जाना, अपने घर अपनी फैमिली के हवाले से, यानी हर लिहाज से आपका ताकतवर होना, आपका मजबूत होना, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना और आगे बढ़ते चले जाना, ये सब जुपिटर की बदौलत होता आपको नजर आएगा। औलाद का नवाजा जाना, यानी जिनके औलाद नहीं उनके औलाद का होना, ऐसे मामला भी बनते हैं इस दौरान, इनको नजर आएंगे। फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आएंगे। तो जुपिटर के बाद अगर हम राहु पे आते हैं तो राहु का 18 मई 2025 को इसका ट्रांजिट होगा नए घर में, और ये 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तकरीबन 1.5 साल तक नए घर में रहेगा। और यहाँ पर राहु के लिए एक बात बता दें, अचानक दौलत देने वाला, अचानक करोड़पति बनाने वाला ये सैयारा, यानी कि रातों रात अमीर बना देना, अचानक धन दौलत का मिलना, रुका हुआ पैसा अचानक मिलना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को शानदार तरीके से रिकवर कर पाना, ये सब राहु के एंड पे आता है। यानी कि धन दौलत के मामला से नवाजने के मामला में राहु नंबर 1 पे आता है। और राहु का 18 मई से ऑनवर्ड्स ये नए घर में चले जाना, ये हर लिहाज से आइंदा 1.5 साल तक भरपूर फायदा आपको देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, राहु जो है डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन्स पैदा करना, जल्दी में गलत फैसला ले जाना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव होना, कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, या अपनी वाइफ या हस्बैंड को इनके लड़ाई झगड़े के बायस बनना, या बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बन जाना, इस तरह के मामला भी ये करता है। या शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, इलीगल नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, रातों रात अमीर तो बनना लेकिन ऐसे तरीके जिससे किसी दूसरे का बड़ा नुकसान हो लेकिन आपका फ़ायदा हो, ऐसे तरीके से पैसे कमाना है जो कि बहुत ही गलत तरीका है। ये फिर पैसा जिस तरह से तेज़ी से आएगा वैसे ही चला भी जाएगा, तो इससे आपको होशियार रहना है। कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस जाना, कोई पुलिस केस, कोई मुकदमा आपके खिलाफ हो जाना, या कोई बड़ी पेचीदगियाँ आ जाना, ऐसे हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करोगे। फिर केतु के हवाले से बात करें, केतु माइंडलेस प्लैनेट है, माइंड नहीं है बॉडी है, तो बॉडी के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर हम केतु की बात करते हैं तो ये आपको रिलीजियस एक्टिविटी में आगे बढ़ाता है, आपके मज़हब का पाबंद रहना, जिस भी मज़हब का आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसकी इबादत बंदगी को फॉलो करना, उसके जो कहते हैं ना कि फलाही काम करना, अच्छे काम करना, इन चीज़ों पे आपको पुख्ता बनाता है और आपको मज़हब की तरफ आगे लेके जाता है। लेकिन ये आपको कन्फ्यूजन्स तो देता है, लेकिन साथ साथ आपका एतमाद खो देना अपने ऊपर, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो लो करता है, आपके विल पावर को भी लो करता है, प्लस ये कि आपकी चीज़ों से सेटिस्फाइड ना होना, इत्मीनान ना होना, कोई चीज़ करके आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको लगेगा शायद मैंने अच्छा नहीं किया। यहाँ पे 2 किस्म की चीज़ें आपके जहन में आएगी। एक तो ये आएगा कि इस चीज़ को मैं इसे अच्छा कर सकता था, और आप उसको और अच्छा करके मेहनत करके उसको बेहतरीन करने की तरफ ले जाओगे, ये तो प्लस में जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये काम मेरे बस की नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता, ये किसी भी तरह से मुझसे नहीं होगा, तो ये फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा, याद रखिएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये सारे सैयारे जो हमने आपको दिखाए सामने, जो आपके पास ड्यूरेशंस आ रहे हैं, इनको नोट कर लें। इन ड्यूरेशंस में ख़ास तौर पे जो जो उपाय हमने बताए, तदाबीर बताई, और मज़ीद एडिशन हम करेंगे, वो ये कि केसर का इस्तेमाल इस दौरान करना, 4 कलर्स का इस्तेमाल करना, जैसे येलो, रेड, ग्रीन और वाइट, ये 4 कलर का इस्तेमाल आपके फर्नीचर्स में, आपके घर के कलर्स में, आपके जूतों के अंदर, आपके सॉक्स के अंदर, आपके कपड़ों के अंदर, आपके शलवार कमीज़, आपके पैंट शर्ट, आपके जैकेट्स,
आपके चश्मे की डंडियाँ या रोमाल वगैरह के अंदर इन कलर्स का होना हर लिहाज से आपके तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा और भरपूर फायदा इसका उठाते हुए, और खासतौर पर जो 4 सूरतें हमने आपको बताया, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, इन चारों का तर्जुमे के साथ पढ़ना भरपूर तरीके से, ये जो ड्यूरेशन आपका 1 साल का बनेगा 2025 का, इसको भरपूर तरीके से आपके लिए कामयाब बनाएगा। अब हम बात करेंगे उन बदलाव के हवाले से, क्या बड़े बड़े बदलाव 2025 में भरपूर तरीके से आप देखोगे और कमेंट्स में आके आप लोग जरूर शेयर करोगे। अब हम उन बड़े बड़े बदलावों के हवाले से बात करेंगे जो कि 2025 में 100% होते हैं। आप लोग देखोगे कमेंट्स में आके ये सारी बातें आप लोग जरूर शेयर करोगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है 2025 की कि आपके जॉब प्लेस, वर्क प्लेस के अंदर आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का बनना, बड़े बड़े मौक़ों का मिलना, ऐसे मौके की तरक्की कर पाना, आपके मौके ऐसे मिलना कि अपनी जॉब में प्रमोशंस के योग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस से आगे बढ़ना। आपके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, आप समझ रहे थे कि कभी भी आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कभी भी आपकी जॉब चली जाएगी, इस तरह के मसले या इस तरह माजी में हुए भी। लेकिन अब 2025 में कुछ ऐसा बनने जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंट होना इस मामले को कि जॉब आपकी रहेगी, और प्लस ये कि जॉब में आगे बढ़ना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ लगना, या इस तरह के ये जॉबलेस भी अगर है तो आपकी जॉब का लगना 2025 में मुमकिन बनेगा, वो भी शानदार इंटरव्यू में कामयाबी के बाद। तो इस तरह के मामला होते हुए भी विरगोस को नजर आएंगे। पिछले सालों में आप लाख कोशिश करके भी नए मौके नहीं ढूंढ पाए, या अपने जॉब में कामयाब नहीं हो पाए, या आगे तरक्की के रास्ते नहीं बने, रुकावटें, बंदिशें बहुत आई। अब कुछ ऐसा होगा कि आपकी थोड़ी सी कोशिश करना और आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दिलाना, ऐसा 2025 में बनेगा। याद रखिएगा 21 जनवरी 21 जनवरी से ये योग आपके लिए एक्टिव हो गया, यानी कि ये आपके जॉब के अंदर ये सारी बातें होते देखना, प्रमोशन के योग बनना, अच्छे सैलरी पैकेज का लेना, अच्छे मौकों का अवेल करना, अच्छी जगह पे जॉब का लगना, और 21 जनवरी से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक ये सारी चीजें तेजी पकड़ते या होते हुए आप लोग देखोगे और कमेंट्स में जरूर शेयर करोगे। और सोने पे सुहागा ये कि मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स इसमें बहुत बड़ा बूस्ट आना, बहुत बड़ी तेजी का देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके सुखों के अंदर, आपके जो प्रॉब्लम्स आपके माजी में चल रहे थे, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी वाली लाइफ आप जी रहे थे, जो परेशानियों में आप जी रहे थे, उससे बाहर आते नजर आओगे। यानी टेंशन, डिप्रेशन फ्री लाइफ का, और हर लिहाज से आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका डट के, मेहनत करके, दिल लगाकर काम करना, 100% एफर्ट्स देना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, और अपना 100% आउटपुट देने की वजह से आपका तरक्की के चांसेस भी बनेंगे। आपके आगे डिपार्टमेंट में या आगे फील्ड में ट्रांसफ़र होना, या तरक्की करके उससे भी अच्छे सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस हासिल करना, आपके कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का लगना, या गवर्नमेंट जॉब का कोई लगना, या उसमें अच्छे मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, या प्राइवेट जॉब आप करते हैं वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का ले पाना, ऐसे मामला भी होते हैं आपके नजर आएंगे। बड़े लंबे अरसे से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, या अपना कोई फ्लैट बेचना चाह रहे थे, या कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, या अपना कोई मकान बनाना चाह रहे थे, या कोई रिनोवेशन का काम करा के, टाइलिंग पेंटिंग करके, तोड़ फोड़ मुरम्मत का काम अपने घर में करवाना चाह रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, महंगे आलात या ऐसे गैजेट्स की मुरम्मत जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो करवा नहीं पा रहे थे, तो ये सब अब 2025 में सारी चीज़ें होते हैं आप देखोगे। यानी कोई प्रॉपर्टी को अपने नाम खरीदना, कोई किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, या कोई बड़े मकान में शिफ्ट होना, या फिर अपने लिए कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी में डील करते या रियल एस्टेट से भरपूर पैसे कमाने के भी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने कारोबार के हवाले से कोई ऑफिस खरीदना चाह रहे हैं, कोई मशीनरी खरीदना चाह रहे हैं, कोई स्टाफ को हायर करना चाह रहे हैं, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, ये सब भी 2025 में होता हुआ आप लोग देखोगे। अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार के लिए कारोबार को एक्सपेंड करना, और कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, चलता फिरता कारोबार, यानी भरपूर दौलत देता कारोबार आपको नजर आएगा। माजी में जो आपको रुकावटें देखने मिल रही थी, आपकी डील्स का ना बन पाना, या आपको कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना मिलना, अब आपको कोई बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ी डील का मिलना, उससे भरपूर फायदा उठा पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अगर 2025 में आपने थोड़ी सी 20% भी मेहनत की, तो बाकी के 80% आपके सैयारों की बेहतरीन पोजीशन करके देंगे, यानी कि वहां भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते नजर आएंगे। कुछ बड़ा करना, कुछ नया करना, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना, ऐसे मेल्स जितने भी विर्गो मेल्स हैं इनको तो नजर आएगा, लेकिन जो विर्गो फीमेल्स हैं ये भी कुछ नया करने, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में बहुत अच्छा कर जाएंगे, यानी कि कुछ नया सीख के अपने पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बूस्ट करते, या कोई बाहर जॉब करना और उसमें अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसे मामला होंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि अपने हस्बैंड, अपने जो वालिद हैं या बड़े भाई, इनका राइट हैंड बनते हैं, इनसे ज़्यादा कमा के इनको देते हैं और अपने घर का सपोर्ट बनते नजर आएंगे। हर लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन फीमेल जिस रिकॉर्ड को ब्रेक करती नजर आएंगी,
और अपने घर के अंदर कोई काम शुरू कराना। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेहंदी लगाने का काम सीख के देखिए, ये लाखों का काम हम बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हज़ारों का। यानी शुरुआत में हो सकता है कम आए, लेकिन जब ये लाखों में चला गया तो फिर ये रिवर्स बैक नहीं होगा। मेहंदी का काम हो गया, पार्लर का काम हो गया घर बैठे या कोई जगह लेके, जिम का काम हो गया, जिम वगैरह चलाना, या फिर जो बुटीक चलाना, घर घर सामान पहुंचाना, टॉयज पहुंचाना, मेकअप का सामान पहुंचाना, परफ्यूम्स पहुंचाना, इस तरह के काम करके अच्छे पैसे कमाना, या फिर ट्यूशन सेंटर खोल लेना, या घर के अंदर ट्यूशन्स पढ़ाना, या तदरीस के या टीचिंग के काम में आगे बढ़ना। इस तरह करके भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बनेंगे। फ्रीलांसिंग का काम सीख के कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपर का, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस तरह का काम सीख के इससे भी लाखों रुपए कमाने के इनके चांसेस बनेंगे। घर बैठे ना सिर्फ खुद कमाएंगी बल्कि अपने बच्चों को इसमें ट्रेन करेंगी। और जितने भी विरगोस मेल फीमेल हैं, ये अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखोगे, यानी इनके बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। इनके अपने स्टडीज़ के हवाले से तो आपकी औलाद के लिए बहुत कुछ अच्छा खुशखबरियाँ सुनोगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें सीख के आपको सपोर्ट करना, घर में पैसे लाना, अच्छा पैसा बनाना, यहाँ तक कि खर्चे आपको कम लगेंगे। आप जो खर्चे बहुत ज़्यादा भी कर गए ना, तो आपको आमदनी की वजह से, क्योंकि आपके सब लोग कमा रहे होंगे, यानी विरगोस की वाइफ, विरगोस के बच्चे, ये कमाने लगेंगे, और जो फीमेल विरगोस है वो भी भरपूर तरीके से अपने पैसों में, अपनी इनकम में इजाफा करते नजर आएंगे। तो घर में जो अखराजात हैं, बेवजह के खर्चे या बिला वजह के खर्चे, गैर ज़रूरी खर्चे, वो भी कम होते नजर आएंगे, या अगर हुए भी तो आमदनी उसको कवर करते हुए नजर आएगी। कुछ ऐसे मामला बनेंगे, आपके जॉब के मामला तो सही होंगे, यानी आपको जॉब नहीं मिलती, आप जॉबलेस हैं, आपको जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, लेकिन अपनी जॉब से स्विच करके दूसरी जॉब में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेने के भी आपके योग बनेंगे। प्लस ये कि इसके अलावा अगर आप जॉब करते करते कारोबार करना चाहते, साइड में इनकम जनरेट करना चाहते, वो भी बनेगा। सोर्सेस ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना चाहते, उसमें भी कामयाबी का मिलना, या जॉब छोड़ के टोटली कारोबार की तरफ जाना, वहाँ भी भरपूर फायदा कमा पाओगे। और उसके अलावा कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार शुरू करना या साइड इनकम को शुरू करना, यानी मल्टीपल तरीके से पैसे कमाना, ये भी आप तमाम विरगोस के लिए 2025 में मुमकिन बनता नजर आएगा। जो शादीशुदा विरगोस हैं उनको तो खास तौर पे ऐसे मौके मिलने हैं, जो 2025 में आपके बेहतरीन सैयारों की पोजीशन की वजह से कोई नया स्टेप लेना, कोई नया फैसला करना, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना आपको कामयाब करेगा, और आप यकीनन इसमें कर भी रहोगे। बहुत सारे विरगोस आप कामयाबी समेट भी रहोगे, या उनको आसार नजर आए होंगे कि अब कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जिससे भरपूर पैसे या आमदनी के नए जराए बनेंगे। अगर मेल फीमेल दोनों चाहते हैं अपने साइड इनकम को जनरेट करें या घर बैठे कुछ पैसे लाने के बारे में, तो आप करके देखना, इंशाल्लाह आप दुआओं में हमें याद करोगे, और आप इस बात को कमेंट्स में आके शेयर करोगे कि इसमें भरपूर कामयाबी समेटते आप लोग नजर आए। कुछ नया करना, को नया एक्सपेरिमेंट करके भरपूर दौलत समेटने का जो युग बन रहा है, मार्च से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा, और 31 दिसंबर तक इसकी खुशखबरी भी जरूर आप लोग सुनाओगे। 2025 में कुछ ऐसा बड़ा फायदा होना जिसके बारे में आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, आप सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, ये करने से भी पैसा आ सकता है, इस तरह भी पैसा आ सकता है। अचानक दौलत का मिलना या भरपूर दौलत का मिलना, या ऐसे रास्ते बनना कि आप पैसे कमाना शुरू कर दो और तेजी से दौलत में इजाफा करना शुरू कर दो, अचानक से बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाए, इस तरह के मामला होते हुए भी 2025 में विरगोस देखोगे। अपनी जॉब से, अपनी नई जॉब से भरपूर फायदा उठाना, या फिर क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम से, या अपनी इनकम के नए सोर्सेज बना के दौलत भरपूर समेट पाना, अपने कारोबार से अच्छा पैसा कमा पाना, पैसे के नए नए रास्ते, चारों तरफ से पैसे आने के चांसेस आपके बनेंगे। यानी कि आप पैसा जमा करते जोड़ते, यानी पहले माजी में ऐसा था कि आप सैलरी आपकी 15 तारीख से पहले ख़त्म हो जाती थी, अब कुछ ऐसा होगा कि पैसा टिकेगा, आप उसको इन्वेस्ट कर पाओगे, आप सेविंग्स कर पाओगे, आपके पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। मैन पावर, वुमेन पावर, आपकी घर की औरतें, आपके घर के बच्चे बहनें, ये भी काम करते नजर आएंगे, कुछ नया सीखते, कोई नया हुनर सीख के उससे पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। आप कुछ नया सीख के उससे हुनर बना के या उससे पैसे बना के उससे अपनी आमदनी में इजाफा करोगे, यानी किसी भी तरीके से विरगोस के बैंक बैलेंस में इजाफे का बाइस बनेगा, चाहे इनके फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट की वजह से, या इनकी खुद की मेहनत की वजह से, या फीमेल जितने भी विरगोस हैं उनकी वजह से पैसा भरपूर आते हुए ये लोग देखेंगे। माजी में किए गए इन्वेस्टमेंट या अभी जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके अंदर भरपूर मुनाफा, इंटरेस्ट का हासिल करना, ये भी भरपूर तरीके से आपकी दौलत में इजाफा करेगा। आप में से जिन विरगोस के लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कड़वाहट का, ईगो क्लैशेस का, या पॉजिटिवनेस, इंडिपेंडेंस ना देना, अपनी करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, बहुत स्टबर्न, जिद्दी होना, इस तरह के मामले अगर हो रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है, पैकअप की तरफ चले गए हो, या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में, अब ये बर्फ़ पिघलेगी। अब ये कुछ ऐसा होगा कि आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, घूमना फिरना तो लगेगा, लेकिन आपस की जो अंडरस्टैंडिंग या मजबूती आपके रिलेशंस में वो बनते हुए आपको नजर आएगी। और जिन विरगोस के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, यानी शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रिश्ता टूट जाना, इस तरह के मामला बहुत थे, अब कुछ ऐसा होगा कि ना सिर्फ आपके रिश्ते बनेंगे बल्कि शादी के योग बनना, जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उनकी दूसरी शादी के योग भी बनते हैं, इनको 2025 में नजर आएंगे।
जो विर्गो सवाल करते थे कि क्या हमारी लव मैरिज होगी, अगर होगी तो कब होगी, तो उनके लिए बड़ा जवाब है कि 2025 वो साल रहेगा जिसमें इसकी मजबूती का बनना, यानी कि एक तो आपकी लव मैरिजेस के चांसेस, आपके रिश्ते बनना, और ये आगे 2026-27 वगैरह तक चले जाने, यानी उसमें भी रिश्ते बनने के चांसेस आपके बनते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा मार्च का महीना शुरू होने वाला है, जिन भी विर्गोस की तलाक तक बात पहुंच चुकी है, बात बहुत बिगड़ चुकी है, इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा हाथापाई हो चुकी है, या कुछ ऐसे मामला बने कि अब रिश्ता गया, कब खत्म हो जाएगा, कब डाइवोर्स हो जाएगा, कब होला ले लिया जाएगा, इस तरह के मामला अगर हो रहे हैं, तो अब आपसी गठजोड़ करके बैठ के इस मामले को सॉल्व करना अगर मार्च तक आप करोगे, मार्च से आगे की मैं बात नहीं कर रहा, मार्च के एंड तक अगर आप ये कर गए, तो फिर आपको ना सिर्फ ये कि अपने रिश्ते दोबारा वापस मिलेंगे, आपस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ये जो कड़वाहट आ गई आपके रिश्तों के अंदर, चाहे इन लॉज के साथ, चाहे वाइफ या हस्बैंड के साथ, इसका दूर होना और आपस की बॉन्डिंग का मजबूत बनना, और ये तलाक का जो या खुला का जो मसला चल रहा है, इसका रिजॉल्व होना ऐसा भी बन सकता है अगर आप मार्च के एंड तक इसकी कोशिश करें। जितने भी विर्गो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सोने पे सुहागा होगा। ये जो पूरा साल है 2025 का, इनकी तालीम के हवाले से, इनकी स्कॉलरशिप के हवाले से, इनके बैरन मुल्क जाके पढ़ने के हवाले से, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी हासिल करने के हवाले से, इनके मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ने के, या डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह से दूर जाना, और पढ़ाई में मन लगाना, ध्यान लगाना, गेमिंग वगैरह को थोड़ा बाय बाय करना, इस तरह की चीज़ों से, यानी पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके अपने पढ़ाई के हवाले से अच्छा कुछ करना, अनएक्सपेक्टेड कर जाना, ऐसे मामला भी 2025 में नजर आएंगे। माजी में 2022, 23, 24 ऐसे साल थे जिसमें स्टूडेंट्स को रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा था। आप मेहनत कर भी रहे थे तो उसका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा था। आपको अपने मन पसंदीदा नतज का ना मिलना, ऐसा बहुत हुआ। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि जैसा आप चाहते हो वैसे नतज का मिलना, उससे अच्छे नतज का मिलना, और आपने तालीम, अपने हायर एजुकेशन से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, ऐसा विर्गो स्टूडेंट्स को सुनने को मिलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी औलाद की तालीम के हवाले से अगर आप परेशान थे तो भी उसका रिजॉल्व होना, और आपकी औलाद का ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड या चौंका देने वाले मामला करना जो वाकई में आपको चौंका देंगे। आप हैरान हो जाओगे कि ये सब कैसे बन पड़ा और ये कैसे कामयाबी मिलता है नजर आएगी। उपाय वगैरह हम शुरू में बता चुके हैं, अगर आपने उपाय, तदाबीर या रेमेडीज नहीं देखे तो शुरू में ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और तैयार रहिएगा 31 दिसंबर तक आप कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाओगे। ना सिर्फ इससे पहले, हमें उम्मीद पूरी कि इससे पहले आपके कमेंट्स आएंगे कि कामयाबियां समेटी किन किन सेक्टर्स में, कहाँ कहाँ आपने कामयाबी देखी, इसके हवाले से भी आप लोग जरूर। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।